पिछले साल हाथरस में एक भगदड़ हुई थी, वो भी धार्मिक कार्यक्रम था और उसमें एक शब्द निकला था अखिलेश जी। अरे भाई तो आप क्या करें, मैंने तो बोला था आपसे 4 बार बोला, लेकिन आज तक रिपोर्ट आई क्या? बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भगदड़ हुई थी, लोगों की मौतें हुई, उसमें कोई रिपोर्ट आई क्या? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सरकार आपकी है, आप बताइए, आपकी सरकार है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, रिपोर्ट कहां है? वो रिपोर्ट कहां है बताइए आप, मैं जानना चाहता हूं। आप बताइए, व्यूअर देख रहा है, नाविका का शो चल रहा है, पूरा देश देख रहा है, जो हाथरस में घटना हुई थी उसकी रिपोर्ट कहां है बताइए आप। वहां मौत हुई थी, 120 लोगों के करीब मौत हुई थी भगदड़ में, उनकी रिपोर्ट कहां बताइए आप। अरे भाई आप ये बताइए, अरे आप बताइए रिपोर्ट, आप बताइए क्या बनाएंगे, कमाल है, हम ही बताएं रिपोर्ट भी, सवाल भी हम उठाएं, रिपोर्ट भी हम बताएं, तो सरकार किस लिए बताइए आप? आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं, रिपोर्ट कहां है, तो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप हाथरस की घटना का रिपोर्ट यहां रखिए, बताइए आप रिपोर्ट कहां है? आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है। तरीका है भाई बीच में डिस्टर्ब करने का। बीच में डिस्टर्ब नहीं, जवाब नहीं है तो डिस्टर्ब हो गया। मैं पूछ रहा हूं रिपोर्ट बताइए कहां है? चलिए बोलने दीजिए, जवाब सुन तो लीजिए। बीच में लगातार बोलते, यही इस आदमी की आदत बहुत खराब है, ये लगातार डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा जवाब सुनिए, अच्छा आप जवाब दीजिए, सुधांशु जी आप जवाब दीजिए, आप बताइए। अरे भाई अब मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। हाँ सुनाइए। आपने बोला था, आपके नेता ने, मैंने 16 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? अच्छा बोला उसके लिए माफी मांगी है कभी? आपने मरवा दिए शब्द बोला नहीं था, बोला, और हिंदू बोला था, नहीं बोले, ये मुलायम सिंह का नहीं बोले, ज्यादा चूचपड़ मत बोला, नहीं बोले, झूठ बोल रहे हैं आप, शुरू कर देते। और कुंभ के मामले पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बताइए उससे होने से पहले। अब मैं बोल रहा हूं, राम मंदिर पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बताइए उससे होने से पहले। राम मंदिर पे गोलियां चलवाने मरवाने का बयान देने वाले, जब आपको इनवाइट किया गया उसके बाद आप गए नहीं। अच्छा बात वाजिब है, नहीं अब आप रुकिए, विवेक श्रीवास्तव 5 सेकंड जवाब ले लीजिए, 5 सेकंड। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब से कुंभ शुरू हुआ था, विपक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार वो आपको चिताया कि अगर वहां सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए हो रही है, अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अभी तो आप कह रहे थे, हमसे कह रहे थे पीछे क्यों चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं। अब सुनिए तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए ना। मैंने सुन लिया, आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा बोलिए, मैंने कहा कुंभ, जब कुंभ शुरू हुआ हमारी जिम्मेदारी बनती है, आपको तो चिंता थी नहीं, हमारी जिम्मेदारी बनती थी, लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको चिताया, कोई असुविधा श्रद्धालु को ना हो पाए, आपको राय देते रहे, सजेशन देते रहे, आपने कोई सजेशन नहीं माना। उसको आपने क्या बोला कि यहां कुंभ हो रहा है इसलिए कुंभ का विरोध करने के लिए ऐसी राय दे रहे हैं, और बाद में वो घटना घटित हुई कि नहीं हुई? हम यही तो राय दे रहे थे कि सुविधाएं बढ़े, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हो, श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। ये राय देना क्या गुनाह हो गया था? दूसरी बात, आपने कहा गोली चलाई। अरे आपको जानते हो, आपके जो प्रमुख सचिव साहब मिश्रा जी हैं, उन्होंने क्या बोला था? गोली चलाने का आदेश माननीय मुलायम सिंह यादव ने नहीं दिया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था। आज वो ट्रस्ट में हैं, आप उनसे फिर पूछ लीजिए। जिस बात को मुलायम सिंह जी खुद कह चुके हैं, उसकी क्लैरिफिकेशन किसी और से क्यों ले रहे हैं? मेरा सवाल इतना है, लेकिन सुधांशु जी जवाब बोल चुके हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं पब्लिकली। अरे मिश्रा जी की बात जरूरी नहीं है, जब मुलायम सिंह जी खुद कह चुके हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वक्त जनता के सवाल है, और विवेक श्रीवास्तव जी जनता आपसे पूछ रही है। अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, विपक्ष के लोग महाकुंभ भगदड़ पर छाती तो बहुत पीट रहे हैं, लेकिन किसी भी विपक्षी दल ने अपने कार्यकर्ताओं से प्रयागराज जाकर मदद की अपील क्यों नहीं की? अपील क्यों नहीं की? बार बार इंतजार क्यों करते रहे कि कोई हादसा हो और हम राजनीति करें? नहीं, सभी नहीं, देखिए कोई राजनीति नहीं कर रहा है। सबसे पहली चीज तो वो आजम खान जिनके ऊपर उंगलियां उठाई गई पिछले 4-6 महीने से उठ रही हैं साहब, कि उनका बहुत पुअर मैनेजमेंट था, उनसे माफी मांगनी चाहिए बीजेपी को, और जाकर के योगी आदित्यनाथ को पर्सनली और इनकी सरकार को सीखना चाहिए कि मैनेजमेंट होता कैसे है, डिस्पाइट द ट्रेजेडी एट द रेलवे स्टेशन। लेकिन जिस तरह का क्राउड मैनेजमेंट, जिस तरह की चीजें वहां पे थी, मैं ही नहीं बहुत से साधु संत भी हम देख रहे हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के, आप कह रहे हैं कि वो कुंभ, उसका मैनेजमेंट इस कुंभ से कहीं बेहतर था। दूसरी बात, हादसा हुआ, दुखद है, हो गया। अब आप बताइए तो कितनी कैजुअलिटी, कितनी मृत्यु, क्या किया गया, क्या कारण था, कुछ तो आप आइए। आप कवर अप करने की कोशिश मत करिए, आप मिसमैनेज कर चुके हैं, और ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ऑनरेबल शंकराचार्य का कोई शिष्य भी नहीं हूं, लेकिन अभी विश्वेश्वरानंद जी जो ज्योतिष मठ के शंकराचार्य, उन्होंने क्लियरली बोला है कि छुपाया जा रहा है, लोग सो रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ है। मेरे शब्द नहीं है, हिंदू धर्मगुरु के शब्द हैं। तो ये कहना कि हम सनातन के ऊपर हमला करें, सनातन पे हमला नहीं है। आप क्राउड मैनेजमेंट में फेल हुए हैं। आपने 2013 की बात कही, आपने सीएजी रिपोर्ट की बात कही, 2019 की सीएजी रिपोर्ट पढ़िए आप, वो कुंभ आपके अंतर्गत अर्ध कुंभ हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी आप एक बार पढ़ लीजिए। और 2013 की सरकार ऑनेस्ट थी,
वो अफसरों के ऊपर दबाव नहीं डालती थी, सीएजी निष्पक्ष काम करता था, जो जैसा दिखा लिखा गया। क्या वो चीज आज है? और सीधी सी बात है, मैं इस बात को एंडोर्स करता हूं जो माननीय शंकराचार्य ने कहा है, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए और भगवा का राजनीति में कोई काम नहीं है। आप धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु रहिए। चलिए, आप सबको मौका एक और मिला, बस ये फिर भगवा पर अटैक है, फिर भगवा पर अटैक है। सवाल योगी जी से नहीं, सवाल भगवे से है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, इतना कुछ हो गया लेकिन राहुल गांधी ने मुद्दा ही नहीं उठाया। भाई क्यों? मैं पूछना चाहती हूं, रविशंकर प्रसाद ने इतना कुछ कहा कुंभ के बारे में और ठीक उसके बाद राहुल गांधी बोले, लेकिन एक शब्द नहीं, एक सवाल नहीं। क्यों? क्या इनके नंबर अलग, उनके नंबर अलग? क्या ये एक नंबर बनाने की स्ट्रैटेजी चल रही है? क्या ये राजनीति आजकल इस पर हो रही है? और ये जो बार बार, मैं मानती हूं भगदड़ हुई, लोगों की जाने गई, सवाल उठ रहे हैं, उठने चाहिए, जवाब आने चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं जो कंपटीशन चला हुआ है और बार बार सनातन, भगवे, योगी के वस्त्र, हर चीज पर अटैक, क्या इनसे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? नविका जी, इस देश में हमेशा जो राक्षस वृत्ति के लोग होते हैं वो करते रहे इस तरह के कर्म, कुकर्म, धत्कर्म, और उसके बाद क्या होता है, जो सनातन को मानने वाले हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो जवाब दे देते हैं बहुत शांति से, स्नान करते हुए, अपने धर्म गुरुओं के चरण की रज लेते हुए, अपनी व्यवस्था को और सशक्त करते हुए, शांति पूर्वक करोड़ों करोड़ हिंदू एक साथ जाते हुए वो उनको जवाब दे देता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये लगातार होता रहा है। और आपने जो बात कही, मैं उसको दोनों को ठीक से इसलिए चाहता हूं कि वो बोल्ड में थोड़ा सबके सामने आ जाए। पहली बात तो ये, राहुल गांधी की हीन ग्रंथि बड़ी खतरनाक हो गई। उनको लगता है कि अखिलेश यादव चले गए अरविंद केजरीवाल के साथ, जो पूरी की पूरी राजनीति है उनकी वो खत्म होती दिख रही है। उनको लग रहा है कि अगर दिल्ली में भी बुरी तरह से फिर से हार गए तो 3-3, 6-0 हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? भाई लोकसभा चुनाव में 0 रहते हैं, विधानसभा में 0 रहते हैं, 6वां 0 है ये। उसके बाद राहुल गांधी की स्थिति तो वो करें क्या? तो अखिलेश यादव के साथ वो इसलिए नहीं बोल रहे थे। लेकिन जहां तक बात यह है कि क्यों राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं और क्यों अखिलेश यादव बोल रहे हैं, अखिलेश यादव को लगता है कि ये इतना कुछ हुआ, निश्चित तौर पर पीड़ा वाली घटना है। और उस दिन जब 29 तारीख की ये घटना हुई है तो सभी टीवी चैनलों पर लगातार मैंने एक बात कही कि सरकार की जिम्मेदारी है वो आंकड़े बताए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो लोग घायल हैं उनका इलाज कराए, जो लोग जिनका निधन हो गया उनका अंतिम संस्कार कराए, उसमें मदद करे। और सरकार ने अपनी तरफ से वो सारी जानकारी दी है। देरी से दी गई जानकारी, इस पर हम बहस कर सकते हैं, इस पर लड़ सकते हैं, लेकिन इतना स्तरहीन हो जाएंगे। और अनुराग भदौरिया तो देखिए इसके अभ्यस्त व्यक्ति हैं। तहसीन पूनावाला से आज मुझे बहुत निराशा हुई, निजी तौर पर मैं कहूं, ये पीड़ा की बात है। कैसे आप देख पाते हैं गरीब, पिछड़ा, दलित कोई मर जाए तो? आप तो, मुझे याद है एक डिबेट में थे, उस वक्त चर्चा हुई थी, तो आपने कहा था कि ये कौन लोग हैं जो सेना में भी इस तरह से जाति गिनते हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी तहसीन भाई। और किसी भी व्यक्ति से आप राजनीति करिए, खूब लड़िए झगड़िए, सत्ता में कोई न कोई आप ही लोग रहेंगे और किसी को तो रहना नहीं। नविका जी इसी तरह शो कर रही हैं, हम इस तरह डिबेट में आएंगे, लेकिन नेता लोग यहां तक चले जाएंगे कि मरने वाले की जाति खोजने लगे। इनकी वजह से आज सोशल मीडिया पर ही चल रहा है, वो जो सूची बनाई जा रही है, पहले देखा जा रहा है कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, और वही राहुल गांधी यहां बोलते हैं। राहुल गांधी ये बताना भूल जाते हैं। इसका दूसरा जो हिस्सा जो आज उन्होंने सदन में किया, उन्होंने कहा मेक इंडिया इसलिए फेल है कि चाइना घुस आया। वो कहते हैं चाइना हमसे बहुत आगे है। कब आगे हुआ है नविका जी, इस देश को जानना चाहिए। 3.5% से 5% एनुअल ग्रोथ रेट जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी 1989 तक। अच्छा, ये 3.5 से 5% है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। फैक्ट्री लगा रहा था जब चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था, जब चाइना हमसे 6 गुना बड़ी इकोनॉमी बन गया। अच्छा, तो अभी हम उसके साथ खड़े हो रहे हैं। और राहुल गांधी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आप देश के सदन में बोल रहे हैं, आप अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों का मजाक बना रहे हैं। विदेश मंत्री को भेज दिया, कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर लिख दे, कोई ट्रोल कर दे, उसकी बात समझ में आती है। आप नेता प्रतिपक्ष हो चुके हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं,
चिंता की ज्यादा बड़ी बात यही है, या तो हिंदू सनातन का मजाक बनेगा या देश का मजाक बनेगा, उसमें ना तो अखिलेश जी पीछे है ना राहुल गांधी। नहीं, और ये जो भी जिसकी भी जान गई वो एक भारतीय था। कोई सेलिब्रिटी की बात कर रहा है कि वो क्यों नहीं मरा, कोई कह रहा है जाति पिछड़ा गरीब, कैसे पता मैं राइट टू रिस्पॉन्ड दे देता हूं, मैं राइट टू रिस्पॉन्ड उम्मीद करेंगे। देखिए, दो चीज मैंने अपने ओपनिंग लाइन में कहा, कोई भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन सरकार का रवैया अलग होता अगर कोई भी बड़ा व्यक्ति होता। ये गरीब लोग थे, ये पिछड़े लोग थे जो गुजर गए, और सरकार का रवैया, मैं आपको प्लीज मेरी बात समझ प्लीज, आई रिक्वेस्ट मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। वहां पर और यहां के लोग कह रहे 22 पूल में से 14 पूल्स सिर्फ वीआईपी के लिए रिजर्व थे, वो बाद में चेंज हुआ, ये आप लोग भी जानते हो। इंफॉर्मेशन पहली नहीं आई, ये हर्षवर्धन जी भी मानते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं नाविका जी, एक भी किसी भी पार्टी का एक भी कोई नेता सेलिब्रिटी होता ये रवैया नहीं होता। वो गरीब हमारे लोग थे, हमारे भाई बहन थे, उनकी मृत्यु हुई, हमारे बुजुर्ग थे, वो वहां पे श्रद्धा और आस्था से गए थे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। हर भारतीय और मौतें अलग अलग चीजें हैं। मैं मानती हूँ इस देश में वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन मौतों में आप जाति ढूंढने लगे, ये कहां तक थी? मैं दर्शकों के सवाल पब्लिक के, अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, राहुल गांधी के मुद्दों पर विपक्ष के तमाम बड़े नेता उनका साथ क्यों नहीं देते? मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा से सवाल है, महाकुंभ में हुआ हादसा गंभीर और दुखदाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मृतकों की संख्या मात्र 30 बताना संदेहास्पद है। आज भी परिजन अपनों को तलाश कर रहे हैं, सच्चाई क्यों नहीं सामने आ रही? जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। बिल्कुल।